स्ट्रेटनर से बालों में कर्ल्स करने से पहले सीरम स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि बाल जो है वो डैमेज ना हो। और ये उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है इस तरह से एक खाली शावर बॉटल हो, आधा कप पानी हो, मिनरल वाटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और विटामिन ई ऑयल। और ये जी मेरे पास है हेयर शाइन के लिए कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, तो आपने हेयर शाइन के लिए कोई सी भी कंपनी के आप ड्रॉप्स ले सकती हैं, और इसमें आप विटामिन ई ऑयल की बजाय विटामिन ई हेयर कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं। आधा कप पानी में 2 अदद काफ़ी हैं। तो जी अब हम इस पानी में आधा कप जैसा कि पानी हमने ले लिया है, इसमें हम हाफ़ स्पून, ठीक है, हाफ़ स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मतलब इसमें हम ऑयल का ऐड करेंगे, विटामिन ई ऑयल, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हेयर शाइन। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर कर हम इस बॉटल में डाल लेंगे। आप ये मुझे छोटी सी बड़ी क्यूट सी शावर बॉटल बाज़ार से मिली है, आप किसी भी शावर बॉटल में डाल सकती हैं जो कि साफ़ सुथरी सी हो। तो आप इससे जो है ना डाल के पानी में बालों पे हल्का हल्का सा स्प्रे कर लेंगे। ये बालों को बहुत ज़्यादा सेव रखेगा, उनका नेचुरल एमल्शन बर्न नहीं होने देगा, बालों के ऊपर एक लेयर बना देगा जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। तो हम इस बॉटल के ज़रिए बालों पे इस तरह से आयरन से कर्ल करने से पहले हम ये स्प्रे कर लेंगे। आपने अगर हेयर आयरन करने हो स्ट्रेट करने के लिए तो तब भी आप ये सीरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीरम अप्लाई कर कर आपने थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है बालों को, ताकि ये अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो जाए और ड्राई भी हो जाए। तो ड्राई देखें हो चुका है, बालों में शाइन भी आ चुकी है। अब इस तरह से कॉम्ब के साथ हम बाल सीधे कर लेंगे। तो हमारी मॉडल के बाल ऑलरेडी काफ़ी थिन हैं, लेकिन ऐसे बालों को कर्ल करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि कर्ल होने के बाद वो थोड़े से थिक फील होते हैं। अब जी हम बालों को कर्ल करने के लिए बालों को डिवाइड कर लेंगे। ये ऊपर से क्राउन एरिया के बाल हम लेकर इनको इस तरह फोल्ड करके कैचर लगा लेंगे। स्ट्रेटनर से कर्ल आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरे की मदद से भी आप आराम से कर सकते हैं। एक पार्ट को हमने कैचर लगा दिया, अब एयर टू एयर हमने दूसरा पार्ट लिया बालों का, और ये इस तरह से हमने, क्योंकि इनके बाल थिन हैं तो 3 पार्ट्स इसके बनेंगे। 2 पार्ट को हमने कैचर लगा देना है और 1 पार्ट जो थर्ड पार्ट है उससे हम बालों को कर्ल करना स्टार्ट करेंगे। और कर्ल करने के लिए एक बात आप जहन में रखिएगा, जो हेयर आयरन यूज़ करें वो थोड़ी सी पतली हो, बहुत चौड़ी ना हो, मोटी ना हो। अब ये देखें, ये आराम आराम से, इनके बाल ऑलरेडी वेवी नहीं हैं क्योंकि बहुत कम से वेव हैं और बाकी सिल्की स्मूथ से बाल हैं इनके। बहुत आराम से इनको इस तरीके से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपने इनको इस तरह से लेना है और फिर उसको कर्ल करने के लिए आयरन को मोड़ लेना है। ये कर्ल करने का इंतहाई आसान तरीका है, इतना आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, और क्योंकि जो भी अपनी वीडियोस में बताता है आयरन से बाल कर्ल करना, स्ट्रेटनर से बाल कर्ल करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बताता है। ये देखें, आपने ऐसे करके आयरन के अंदर बालों को रखा, उसको जस्ट 1 ट्विस्ट देते हुए, ये 1 ट्विस्ट दिया और आयरन को धीरे धीरे से आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ लेते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, इनका जो बिल्कुल एंड वाली नोक है ना, उसको बड़ी सफाई के साथ आपने आयरन के अंदर दे देना है, क्योंकि नोके नोके निकली हुई अकड़ी हुई सी हों तो वो बहुत बुरी लगती हैं। मेन बालों को कर्ल करने की खूबसूरती भी इसी में है कि उसकी नोकों में जो है वो फिनिशिंग हो। इस तरह से आप हर पतला सा पार्ट लेंगे, ये देखें, ऐसे कॉम्ब करेंगे, पतला सा पार्ट लेंगे और फिर ऐसे आयरन रखेंगे इस तरह से, हाथों की शेप देखें और आयरन को रखता देखें, और फिर एक 1 टर्न देना है, जस्ट 2 और 3 टर्न तो देने ही नहीं, जस्ट 1 टर्न देकर एक नॉट सी बनाकर आयरन को आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लाना है, रुकना भी है और आयरन को थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, ठीक है, ताकि बालों में अच्छा और स्टेबल कर्ल आए। मेरे किए हुए कर्ल्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मेरी क्लाइंट्स कहती हैं, बाजी हम रात को अगर सो भी जाएँ तो सुबह हमारे बालों में से कर्ल्स नहीं निकलते। जिनके बहुत ओवर सिल्की बाल हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकती गारंटी के साथ, लेकिन एटलीस्ट इतना हो जाता है कि उनका फंक्शन आराम से अटेंड हो जाता है जिनके ओवर सिल्की हेयर होते हैं। बहरहाल जिनके थोड़े थोड़े वेवी हेयर हो उनके ऊपर ये कर्ल्स बिल्कुल सही रहते हैं और 2 दिन आराम से चल जाते हैं। अब हमारी मॉडल के बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की स्मूथ हैं, लाइट हैं, बिल्कुल पतले पतले से हैं, तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं।
तो इसीलिए मैंने जान के पतले बालों की मॉडल ली है ताकि आपको फिर पता चले बाद में इनकी लुक थोड़ी सी थिक बन जाएगी। और ये स्ट्रेटनर से कर्ल करने का इंतहाई आसान तरीका है, इंतहाई आसान मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप आराम से इस तरह से बालों में कर्ल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इससे भी ज़्यादा अगर थिन बाल हों उनमें कर्ल कर कर मज़ीद बाउंस कैसे लाया जा सकता है, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। और फिर मैं ये भी बताऊँगी अपनी वीडियोज़ में कि हम स्ट्रेटनर के अलावा और किस किस चीज़ से बालों में कर्ल्स कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह बने रहिएगा मेरी वीडियोज़ के साथ। तो एंड आने वाली वीडियोज़ में मैं ये सारे जो हैं आपको पॉइंट क्लियर करूँगी और बहुत आपका फिर जिस तरह का दिल चाहेगा आप उस तरह के बालों में कर्ल्स आराम से कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया, बहुत आराम के साथ मैं ये कर रही हूँ ताकि आप लोग सीखें, आपको पता चले कि स्ट्रेटनर से कर्ल कैसे किया जाता है बालों में। ना ही रोलर्स का झंझट, और रोलर्स जो हैं उनके जो दंदाने से होते हैं वो बालों में इतने उलझ जाते हैं कि उनको फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप आराम से इस तरह से कर्ल्स कर सकते हैं। कर्ल्स करने के बहुत से टाइप्स हैं, वो सारे टाइप्स मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियोस ज़रूर देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा, जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो 3 बेल्स आपके सामने बनी हुई आ जाती हैं। आपने सबसे ऊपर वाली बेल को, जो ब्लैक कलर की है और जिसके ऊपर ऑल लिखा हुआ है, उस बेल को प्रेस करना है, तभी तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो सकेंगी। ये जी नीचे वाला पोर्शन हमारा पूरा कर्ल हो चुका है। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड पोर्शन को इस तरह से हम ओपन करेंगे और सेकंड पोर्शन में भी ऐसे ही बारी बारी पार्ट्स लेकर तो उनको कर्ल्स करते जाएंगे आराम आराम से। अच्छा, इनकी कटिंग नहीं हुई थी, इनके बिल्कुल स्ट्रेट सीधे से बाल हैं। तो जिनके बालों की स्टेप्स कटिंग हुई हुई है, जिनके बालों के लेयर्स हुई होती हैं, उनमें अगर कर्ल्स किए जाए ना वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में आपको मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी और उनकी कटिंग में मैं आपको कर्ल्स करके दिखाऊंगी ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जो इनके कटे हुए बाल हैं, तो उनको आइडिया हो जाए कि उन्होंने अपने बालों में किस तरह के कर्ल्स डालने हैं। तो ये बड़े खूबसूरत से लगते हैं। ये देखें, आपने इस तरह से लेके इसको 1 ट्विस्ट देना है जस्ट, और ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत मज़े का, बहुत इजीली आप लोगों के लिए मैंने इतनी वाज़े वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ है और आप लोग सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप जो समझाती हैं हमें समझ में आ जाता है। और मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों की समझ में आ जाए, मेरी वीडियोज़ काफ़ी यूज़फुल हों आप लोगों के लिए। बस आपने अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल रखना है। और मैं भी दुआ करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले तमाम सब्सक्राइबर्स खुश रहें, अल्लाह के अमान में रहें। मेरी हर वक्त दुआ है अल्लाह सबको खुशियाँ दे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो जी इस तरह से हमने सेकंड पोर्शन के भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर कर सारे कर्ल्स जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। और मैं एक और आपको गाइडलाइन देती चलूँ कि जब आप कर्ल्स डालेंगी ना, ये देखें, आयरन को इस तरह से आपने कुछ देर रोक कर रखना है उसको, यानी कि बालों को आपके हीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो कर्ल हैं वो ज़्यादा टाइट बनेंगे, खुलेंगे नहीं। और आपने एक मुनासिब पोर्शन लेकर तो उसको कर्ल करते चले जाना है। बहुत मोटे बाल लें, अगर मोटा पोर्शन लें तो उसके साथ भी कर्ल्स अच्छे नहीं आते। आपने एक मुनासिब पतला सा पार्ट लेना है और उसको इस तरह से कर्ल करना है। बेशक पतले पतले पार्ट्स लेके कर्ल्स करेंगे तो वो छोटे छोटे से वेव आएंगे और बड़े खूबसूरत से लगेंगे और बाल थिक भी महसूस होंगे।
ठीक है। अच्छा, बालों पे कर्ल्स करने के बाद अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, आप ही क्या हम हेयर स्प्रे कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि हेयर स्प्रे के साथ आपकी नेचुरल लुक और एक बाउंसी सा जो एक लचक सी होती है बालों में, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। स्प्रे करने के बाद बाल बिल्कुल जो है आर्टिफिशियल लुक देते हैं और अकड़े अकड़ाए रह जाते हैं। तो आपने स्प्रे नहीं करना। कहीं फंक्शन पे दूर जाते हैं, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, वहाँ हवा शवा चल रही है अगर होती है, तो कर्ल्स बेशक आपके हल्के हल्के लूज़ होते जाएँ, लेकिन वो उनमें एक नेचुरल लुक रहेगी, तो वो लूज़ कर्ल्स भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए, जब हम स्ट्रेटनर नीचे तक लाते हैं तो इसकी एंड वाली नोक को ख़ास तौर पे आपने फिनिशिंग देनी है। मुझे वो वाले कर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनकी नोकें बाहर की तरफ निकली हुई अकड़ी हुई सी ऐसे ठहरी रहती हैं, और वो नीट कर्ल्स नहीं कहलाते। कर्ल्स करने का ये बिल्कुल सही मेथड है, सही तरीका है। हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जी ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बाल, और बालों में एक जान सी आ गई है, खूबसूरती, चमक, और कर्ल किए हुए बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब हम जी थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट भी इसी तरह से ही हमने ओपन कर लेना है, और इसका एक एक लेयर को लेते हुए ये बालों की पार्टीशन का इंतहाई आसान तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये इसको भी इसी तरह से ही हम लेंगे। ये देखें, हमने एक पार्ट लिया पतला सा, और बाकी बालों को हमने कैचर लगा देना है। अगर आपके साथ कोई और हेल्पर है तो आप उसको ये बाल पकड़ाती जाएँ और साथ साथ करती जाएँ, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आप अपने बाल खुद कर्ल कर रही हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं, एक पार्ट लें, उसको कर्ल कर लें, दूसरे हिस्से को आप कैचर कर लें। ठीक है, ये देखें, अभी ये मैंने इसीलिए ऐसे कहा कि ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने एक पार्ट निकाला है, आप उसको कर्ल कर रहे हो, तो आप बाकी सिंपल बालों को कैचर कर सकते हो ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। ये देखिए कितने अच्छे से कर्ल होते जा रहे हैं बाल ना। अगर किसी के बाल थिक हैं, मैं दोबारा से कहूँगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी सिर्फ 2 ही पार्ट बनाएँ और तीसरे पार्ट पे कर्ल स्टार्ट कर दें। अगर किसी के बाल थिक हैं, तो वो 3 से 4 अपने बालों को 3 से 4 पार्ट्स में बालों को तक़सीम कर सकते हैं। 3 से 4 हिस्से बालों के बना सकते हैं, जिस तरह से ईज़ी हो, जिस तरह से आसान हो आपके लिए, आपने उसी तरह करते जाना है। इन बालों को साइड पे डालें, थोड़े कर्ल किए हुए हों, बड़े क्यूट लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग बालों को स्ट्रेटनर से कर्ल करने के लिए बहुत ही मुश्किल मेथड बताते हैं, तो ये इंतहाई आसान मेथड है। तो ये आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे भी आसान तरीके से आपको बालों में कर्ल्स करना बताऊँगी, ताकि आप कुछ इस तरह के कर्ल्स कर सको जिसमें आयरन भी यूज़ ना हो, ताकि बाल डैमेज ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये जी हमारे सारे बाल कर्ल्स हो चुके हैं, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।